पूरे मिडल ईस्ट जो है वो उसको पाकिस्तान की ज़रूरत तो है। ख्वाजा आसिफ साहब भी अब इस चीज़ से पीछे हट गए हैं कि यूएस तो अब जो है वो इंडिया को भी खुडे लाइन लगाता जा रहा है। पूरी दुनिया इस टाइम जो है वो जंगों की लपेट में है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हर मीटिंग में होते हैं। वो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के दरमियान भी एक डिस्प्यूट होता नजर आता है। जब भी इस तरह की सिंधी वजह पंजाबी, बलोची वजह पंजाबी मुहाजरा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से आप देखें तो इसकी बेनिफिशरी हमेशा से जो है वो एस्टेब्लिशमेंट रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान में इस टाइम बड़ी विक्टोरियस वेव चल रही है। वो वेव जो अक्सर हम वर्ल्ड कप जीतने के बाद एक महसूस करते हैं ना, या हालिया दिनों में जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब कशीदगी हुई, जंग हुई, तो उसके बाद जो पाकिस्तानी कौम का मोराल था वो जहाँ पर पहुँचा हुआ था, उसके बाद से ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के माबेन स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, उसके बाद जो पाकिस्तानी पूरी कौम का और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तानी स्टेट का मोराल जिस तरह अप हुआ, और रिसेंटली फिर जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब वहाँ पर गए हैं, और वहाँ पर जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात हुई है, तो उसको भी बड़ी एक अहमियत दी जा रही है। तो पाकिस्तान की जो वेव है हमें बहुत जो है वो पॉजिटिव नज़र आती है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस जो है वो दोबारा उजागर होती नज़र आती है। ये सारी चीज़ें जो है वो इंतहाई खुशाइंद है। कुछ लोग बड़ा अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान का जो सऊदी अरेबिया के साथ जो ये म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट जो है, ये एक सिर्फ कन्वेंशनल और एक सिंबॉलिक जो है वो एग्रीमेंट है। मगर मेरे ख़्याल में ये कहना इंतहाई एब्सर्ड एक बात है, एक फजूल बात है, क्योंकि कन्वेंशनल सपोर्ट पाकिस्तान की हमेशा से सऊदी अरेबिया को रही है। ये एग्रीमेंट ख़ास तौर पे जब कतर के बाद, जो कि कुछ लोग कहते हैं ये कोइंसिडेंटली हुआ है, और वाज़ेह तौर पे हमें, चाहे वो इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया की फॉरेन मिनिस्ट्री हो, तो हमें बात ये नज़र आती है कि ये एग्रीमेंट 2 साल से सोचा जा रहा था, और जब भी कतर पे ये हमला होता है उसके बाद जो है दुनिया के सामने इसको अनाउंस किया जाता है। और ये एक प्रॉपर कॉम्प्रीहेंसिव जो है वो एग्रीमेंट है, जिसमें न्यूक्लियर डिटरेंस जो है वो शामिल है। ऑब्वियसली क्योंकि सऊदी अरेबिया एक न्यूक्लियर कंट्री नहीं है, पूरे मिडल ईस्ट में जो है वो किसी के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है। पूरे मिडल ईस्ट जो है वो उसको पाकिस्तान की ज़रूरत तो है। इस्लामिक कंट्रीज़ में पाकिस्तान की एक वाज़ह जो है वो अहमियत है, इसी वजह से क्योंकि हम एक न्यूक्लियर स्टेट हैं। तो उसके बगैर तो ये नज़र नहीं आता। अक्सर लोग इस चीज़ का हवाला देंगे क्योंकि आपका डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब भी अब इस चीज़ से पीछे हट गए हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक पूरी दुनिया को और ख़ास तौर पे इजराइल को एक कंफ्यूज करने के लिए ये सारी चीज़ें कही जाती हैं कि न्यूक्लियर इस डील में शामिल है या नहीं है। बट ऑब्वियसली शामिल है, क्योंकि इतनी बड़ी, जब इतने बड़े लेवल पे आप अनाउंस करते हैं चीज़ों को, तो उसमें जो पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, उसको कैसे जो है वो निगलेक्ट किया जा सकता है, उससे कैसे निकाला जा सकता है। तो ये यहाँ पर हम देखते हैं फिर पाकिस्तान के रिलेशन जो यूएसए के साथ दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं, और हम बल्कि देख रहे हैं कि यूएस तो अब जो है वो इंडिया को भी खुडे लाइन लगाता जा रहा है। इंडिया जो हमेशा से यूएस का बड़ा क्लोज एलाय रहा है, और काफ़ी इतराता था इन चीज़ों के ऊपर कि यूएसए के साथ हमारी अच्छी दोस्ती है, मगर अब इंडिया और यूएस के रिलेशंस भी आपस में हमें वो उस तरह नज़र नहीं आते, बल्कि हमें ये जो कशीदगी है उनके दरमियान जो डिस्प्यूट है ये मज़ीद बढ़ता नज़र आता है। पाकिस्तान में आपने हमेशा देखा कि पाकिस्तान 3 कंट्रीज़ जो है मेजर, जिनका पाकिस्तान के ऊपर हमेशा से इम्पैक्ट रहा है, चाहे वो पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स ही क्यों ना हो, यूएस का पाकिस्तान के ऊपर, चाइना और सऊदी अरेबिया, ये तीनों ममालिक जो पाकिस्तान के ऊपर अपना गहरा जो है वो असर जो है वो रखते हैं। और अब इन तीनों मुल्कों के साथ पाकिस्तान के पिछले जो आप कुछ दिहाइयों में देख लें तो बेहतरीन जो रिलेशंस हैं वो इस टाइम पे बने हैं, क्योंकि इस टाइम पे उनके साथ जो है वो जो एक कन्वेंशनल हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशन है उससे आगे की चीज़ें बढ़ चुकी हैं। ये सारी चीज़ें आप देखते हैं तो आपको ये तो मेरे ख्याल में नज़र आता होगा कि ये सारी जो इम्पोर्टेंस है पाकिस्तान की, ये जो इन ममालिक के साथ पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस बनी है, ये ऑब्वियसली पाकिस्तान की जो दफाई जो स्ट्रेंथ है उसकी वजह से ये अफवाज पाकिस्तान की जो कन्वेंशनल हमारी सलाहियतें हैं कन्वेंशनल जंग के लिए, या हमारे जो न्यूक्लियर स्टेट होने की वजह से जो हमारी इम्पोर्टेंस है, उसकी वजह से पूरी दुनिया अब हमें एक्नॉलेज कर रही है, हमें इग्नोर नहीं कर रही। चाइना जो है वो भी पाकिस्तान से जो है वो बहुत खुश हुआ जब इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई, और पाकिस्तान ने जिस तरह परफॉर्म किया उस जंग में, तो उसके बाद आपको क्लियर नज़र आता है कि चाइना ने अप्रिशिएट किया पाकिस्तान को और एक्नॉलेज किया पाकिस्तान की जो दफाई सलाहियतें हैं। मगर ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये पाकिस्तान की जो है वो डिफेंस जो है स्ट्रेंथ उसकी वजह से है।
पाकिस्तान कोई जो है वो नई कोई तजारती कोई महाज पे पाकिस्तान की दोस्ती नहीं दोबारा सऊदी अरेबिया से हुई या चाइना के साथ या यूएसए के साथ, ये सारी की सारी क्योंकि पूरी दुनिया इस टाइम जो है वो जंगों की लपेट में है। चाहे वो इसराइल और फ़लस्तीन हो, इसराइल वर्सेस ईरान हो, इसराइल अब पूरे मिडल ईस्ट के खिलाफ खड़ा हुआ है, और दूसरे नंबर पे रशिया यूक्रेन वॉर हो, या पूरी दुनिया में इस टाइम जंगें चल रही हैं। यानी कि दोस्तियां, जो हर मुल्क जो दूसरे मुल्क से दोस्ती बना रहा है वो इस बेस पर नहीं बना रहा कि हमने आपस में तजारत करनी है या हमने क्लाइमेट चेंज पे खड़े होना है या हमने किसी और जो है वो कॉज के लिए हमने आपस में जो बामी अपने रिलेशंस हैं उसको ठीक करना है, बल्कि ये सारी की सारी जो अब कोऑर्डिनेशंस हो रही हैं, ये सारी कोऑपरेशंस हो रही हैं, ये जंगी बुनियादों पे हो रही हैं। और जंगी बुनियादों पे हमेशा जब भी पूरी दुनिया में जंग लगी है या ख़ास तौर पे इस खित्ते में जब भी जंग हुई है तो पाकिस्तान हमेशा जो है वो उसकी अहमियत जो है वो उभर के सामने आई है कि पाकिस्तान कितना अहम है इस रीजन के लिए। ये सारी चीज़ें जब आप देखते हैं और पाकिस्तान में पाकिस्तान की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसको आप देखते हैं कि किस तरह यहाँ पर एक पॉलिटिकल पार्टी और उसके सबसे बड़े लीडर जो हैं वो अडयाला जेल में मौजूद हैं, एक क्लियरली एक जो है वो एक मूवमेंट चलाने की बारहा कोशिश भी की जाती है जो कि किसी हद तक कामयाब और नाकाम आप कह सकते हैं कि हो जाती है हर दफ़ा, मगर एक क्योस तो है, पॉलिटिकल क्योस तो है। लेकिन अब जब उन ममालिक के साथ पाकिस्तान के अच्छे रिलेशंस हो रहे हैं और वो ममालिक में जब आप देखते हैं कि सिर्फ जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं जाते बल्कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हर मीटिंग में होते हैं, मौजूद होते हैं, और दुनिया भी अब पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल को अब तस्लीम कर रही है। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट खुद ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि ये हाइब्रिड मॉडल जो है वो अब सक्सेसफुल हो रहा है, यानी कि हाइब्रिड की हद तक तो मान लिया गया है। खान साहब ने पहली दफ़ा आके इस हाइब्रिड मॉडल को जो है वो इसको इस तरह जाहिर कराया, इसको प्रॉपरली इस पे इसको शो करवाया कि ये कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है बल्कि हाइब्रिड मॉडल ही चलना चाहिए आगे और इसी में पाकिस्तान की बेहतरी है। तो हाइब्रिड मॉडल जो है इसको तो एक्सेप्ट कर लिया पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, लेकिन इससे क्या चीज़ें कुछ ज़्यादा भी हो सकती हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स है, आप जब देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN इस टाइम की जो इस्टेब्लिशमेंट है और इस टाइम की जो गवर्नमेंट बनी हुई है उसके लिए दोनों पार्टीज़ बहुत ज़रूरी हैं, मगर अब क्लियरली जो है वो PMLN और पीपल्स पार्टी के दरमियान भी एक डिस्प्यूट होता नज़र आता है, चाहे वो ख्वाह वो नहरों के मामले में हो, कैनाल्स के मामले में हो। फिर आप रिसेंट एक छोटा सी एक आप मिसाल ले लें कि जब एक जर्नलिस्ट जो है सो कॉल्ड जर्नलिस्ट वो जब सिंधियों के बारे में एक ह्यूमिलेटिंग स्टेटमेंट देते हैं और उसके बाद जब उनको उनके अदारे की तरफ से पाकिस्तान टेलीविज़न की तरफ से उनको बरतरफ किया जाता है तो उस पर जो है वो PMLN जो है वो वफाकी हुकूमत में भी है और पंजाब में भी जो है वो उनकी हुकूमत है, तो वो उस जर्नलिस्ट के साथ स्टैंड करती है, उस जर्नलिस्ट के हक़ पे जो है वो कैंपेन्स करती है इसलिए, और इस कैंपेन को नाम दिया जाता है वी स्टैंड विद पंजाब, यानी कि एक बिला वजह की जो है वो पंजाबी वर्सेस सिंधी जो है हमें एक नई जो है वो डिस्प्यूट, नई एक जो है महाजर आई हमें होती नज़र आ रही है जिसकी कोई तुक नहीं बनता, जिसकी कोई वजह नज़र नहीं आती। मगर PMLN वो पार्टी जो कि वफाक में भी जिसकी हुकूमत है, जिसकी सूबे में भी हुकूमत है, वो इस तरह की नस्ली तासुब पे हमें नज़र आती है कि वो इस पे लड़ रही है। हालांकि ये चीज़ बेनिफिट तो PMLN को किसी सूरत में नहीं देती। कुछ लोग कहेंगे कि हाँ PMLN अपना वोट बैंक पंजाब में जो वो बेहतर करने के लिए ये सारी चीज़ें कर रही है, मगर PMLN को पंजाब में इस तरह क्या वोट पड़ेगा, PMLN के खिलाफ सिंधी भी हो जाएगा, PMLN के खिलाफ बलोची भी हो जाएगा, PMLN KPK में भी वीक होगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि PMLN इस चीज़ की बेनिफिशरी है। और सिंध ऑलरेडी अपने सिंध में जो है वो स्ट्रॉन्ग है, तो सिंध जो है सिंधी वजह पंजाबी करके तो अपना पंजाब में आने का जो स्पेस है उसको खो देगा। इन सारी चीज़ों का बेनिफिशरी जब भी इस तरह की सिंधी वजह पंजाबी, बलोची वजह पंजाबी मुहाजरा ही हुई है, तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से आप देखें तो इसकी बेनिफिशरी हमेशा से जो है वो इस्टेब्लिशमेंट रही है पूरी दुनिया में। बल्कि आप देखते हैं अभी बांग्लादेश में, नेपाल में, ये सारी चीज़ जब भी लोग सड़कों पे निकले हैं, डिस्प्यूट हुआ, पॉलिटिकल एक डिस्प्यूट होता है, तो लोग जो इसकी बेनिफिशरी है वो हमेशा से हम देखते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट आ जाती है, वहाँ की मिलिट्री आ जाती है और वो कहती है कि हम यहाँ पर मौजूद हैं, हम अब इन चीज़ों को संभालेंगे। तो ये चीज़ें मुझे इस तरफ जाती हुई नज़र आती हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में तो हमारा मोराल बहुत अच्छा हो रहा है और पूरी दुनिया में वाज़ेह रहे कि PMLN या पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसका नहीं, बल्कि फील्ड मार्शल जो हमारी पाकिस्तानी मिलिट्री के जो सिपा सलार हैं, जो सरबराह हैं, उनकी इंपोर्टेंस पूरी दुनिया मान रही है। दूसरे नंबर पे जब हम यहाँ पर इंटरनल अपनी हालात देखते हैं, यहाँ पर देखें तो सुप्रीम कोर्ट में चले जाएँ, याहिया अफरीदी वर्सेस मंसूर शाह, एक क्लियर डिफरेंस हमें नज़र आता है। उसके बाद आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ देखें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस चले गए हैं,
सुप्रीम कोर्ट में कि ये एडमिनिस्ट्रेटिवली सही परफॉर्म नहीं कर रहे। बार काउंसिल्स में मसला चल रहा है। अतर मिनल्ला साहब जो हैं वो क्लियरली कह रहे हैं कि ये हाइब्रिड मॉडल एक है, हाइब्रिड स्टेट बनी हुई है। तो जो हमारा जो अदालती निज़ाम है वो भी पूरा मफलूज हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोगों का जो है वो ट्रस्ट जो है, लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो अदालतों से हमें हटता नज़र आता है। अदालतों में वो लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं रहा और ये एक वाज़े एक बड़ा क्लियर डिस्प्यूट है, चाहे वो बार काउंसिल्स हों, चाहे वो वकला बरादरी में हो, चाहे अब वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में हो, आपको क्लियरली नज़र आती है। तो क्या ये वकला एक तहरीक नहीं स्टार्ट हो सकती है या नहीं हो सकती, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मेरे ख्याल में ये जो सारी डेवलपमेंट्स जो इंटरनेशनली चल रही हैं उसके साथ साथ हमें ये जो लोकली जितनी हमारी नई अपडेट्स आ रही हैं, जो नई चीज़ें जो खुल रही हैं, इसके ऊपर हमें बड़ी नज़र रखनी पड़ेगी कि ये मामला कहाँ तक जाता है। कहीं फिर वैसे तो नहीं होता कि यार मुल्क में जो सियासतदानों की मुआज़रा ये आपस में ख़त्म नहीं हो रही और ये तो आपस में लड़ रहे हैं, तो क्यों ना जो है वो फ़ौज को बुलाया जाए और फ़ौज आए और वो पाकिस्तान को वही संभाल सकती है। क्योंकि और इस चीज़ को मेरे ख्याल में तो अमेरिका, सऊदी अरेबिया, चाइना, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी रहती है या पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप मार्शल लॉ लगता है। उनका इस चीज़ से लेना देना नहीं है, उनकी आप गुड बुक्स में है इस टाइम। और जो गुड बुक्स में है वही सरबराह अगर आ जाते हैं और वो टेकअप करते हैं और सारी की सारी पावर ही उनके पास होती है, तो उनके लिए तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेनिफिशियल है। मगर हमें एज अ पाकिस्तानी, एज अ नेशन जो है वो ऑब्वियसली हम एक डेमोक्रेटिक नेशन ही चाहते हैं, डेमोक्रेटिक स्टेट चाहते हैं। मगर ये जो सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं ये किस तरफ जा रही हैं, हमें इस पे नज़र रखनी होगी और गाहे बगाहे इस पे हमें जो है वो इसकी असेसमेंट करनी होगी। आपकी क्या इस बारे में राय है? आप भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। खुदा हाफिज़।